जब एक सुपरस्टार धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। बॉलीवुड की अनसुनी कहानी बॉलीवुड, जहां हर चेहरा बनता है एक ब्रांड और हर ब्रांड कभी ना कभी खो जाता है भीड़ में। आज बात उस हसीना की जिसने बोल्डनेस को नई पहचान दी, लेकिन अचानक गायब हो गई बॉलीवुड की चमक से। बिपाशा बासु, एक नाम जो सुपरस्टार बनी फिर चुपचाप फेड हो गई। क्या था उसकी चमक के पीछे का अंधेरा? जानिए आज। साल 1996 एक लड़की दिल्ली की गलियों से निकलकर मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री करती है। उसका नाम था बिपाशा बासु। लंबा कद, जबरदस्त कॉन्फिडेंस और यूनिकनेस से भरा चेहरा। बिपाशा ने गॉडरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता और फिर इंटरनेशनल मॉडलिंग सर्किट में कदम रखा। न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर काम किया, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड की तरफ मोड़ दिया। 2001 में बिपाशा ने फिल्म अजनबी से डेब्यू किया और वो भी नेगेटिव रोल में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2002 राज से मिली स्टारडम की असली पहचान राज एक हॉरर फिल्म थी, लेकिन बिपाशा की एक्टिंग ने उस फिल्म को कल्ट बना दिया। वो डर, वो इमोशंस और उनके बोल्ड येट सेंसिटिव पर्सना ने लोगों को दीवाना बना दिया। राज के बाद बिपाशा बन गई ग्लैमरस, बोल्ड और फियरलेस एक्ट्रेसेस का चेहरा। उनके लुक्स और प्रेजेंस हर फिल्म में इंपैक्ट छोड़ते थे। उसके बाद जो फिल्में आईं, जिस्म 2003, सेंसुअलिटी और एक्टिंग का परफेक्ट बैलेंस, नो एंट्री 2005, कॉमेडी टाइमिंग में कमाल, धूम 2 2006, स्टनिंग एवेटार्स और ग्लैमरस अंदाज, कॉर्पोरेट 2006, एक सीरियस बिजनेस वुमन का इंटेंस रोल, रेस 2008, मिस्ट्री, स्टाइल और एटीट्यूड का डेडली कॉम्बो। उनकी पहचान सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार की नहीं रही, बल्कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा में बोल्ड रोल्स को एक्सेप्टेबल बनाया। उनके डांस नंबर्स, बीड़ी, नमक, फूंक दे जैसे गानों ने उन्हें डांस आइकॉन भी बना दिया। उनकी फिटनेस और पर्सनालिटी अक्सर मैगजीन कवर्स पर छाई रहती थी, लेकिन इस सफलता के पीछे धीरे धीरे एक खामोश गिरावट शुरू हो रही थी। उन्होंने जो इमेज बनाई वो इतनी पक्की हो गई कि डायरेक्टर्स ने उन्हें वही टाइप रोल्स देने शुरू कर दिए। वैरायटी खत्म होने लगी थी। इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ बोल्ड, ग्लैमरस या हॉरर फिल्मों तक ही सीमित करने लगी। साल 2009 के बाद बिपाशा बासु का करियर धीरे धीरे डगमगाने लगा। देखें जरा पंग, लम्हाएं, प्लेयर्स, इन फिल्मों में वो लीड थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। क्रिटिक्स का कहना था स्क्रिप्ट्स कमजोर थीं और बिपाशा बार बार एक जैसी छवि में दिख रही थी। सबसे बड़ी वजह थी टाइप कास्टिंग। जब किसी एक्ट्रेस को बार बार एक जैसी फिल्में मिलती हैं, तो ना सिर्फ पब्लिक बोर हो जाती है, बल्कि खुद एक्टर की भी ग्रोथ रुक जाती है। बिपाशा के साथ यही हुआ। उन्हें या तो बोल्ड ग्लैमरस रोल्स मिलते थे या फिर हॉरर थ्रिलर्स। राज 3, आत्मा, क्रिएचर 3D, अलोन, ये सारी फिल्में हॉरर जॉनर की थी और धीरे धीरे यही उनकी इमेज बन गई, हॉरर की हीरोइन। एक वक्त ऐसा आ गया जब डायरेक्टर्स कहते थे अगर कोई डरावनी फिल्म है तो उसमें बिपाशा को लो, क्योंकि उसी में वो फिट बैठती है। लेकिन हर फिल्म में एक जैसा रोल करके वो खुद भी थक गई थी। इंटरव्यूज में उन्होंने कहा, अब मैं अपनी पुरानी फिल्में नहीं देखती, मैं अपने आप को रिपीट करते हुए थक गई हूं। इसी बीच उनका पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आ गया। सबसे पहले उनका रिश्ता डीनो मोरेया से जुड़ा, लेकिन असली हेडलाइंस बनी जब उन्होंने जॉन एब्राहम के साथ रिलेशनशिप शुरू किया। बिपाशा और जॉन करीब 10 साल तक साथ रहे। लोग उन्हें बॉलीवुड का मोस्ट ब्यूटीफुल कपल मानते थे, लेकिन 2011 में दोनों का ब्रेकअप हो गया, और वो भी बिना किसी खास वजह बताए। मीडिया में सिर्फ इतना सामने आया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, फ्यूचर गोल्स मैच नहीं कर रहे थे। बिपाशा बासु ने खुद माना कि ये ब्रेकअप उनके लिए बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, मैं खुद को दोबारा खड़ा करने में सालों लगा दिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जॉन ने बिपाशा को शादी का वादा किया था, लेकिन अचानक दूर हो गए। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आज तक एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। इसके बाद बिपाशा का नाम जुड़ा हरमन बवेजा और फिर राणा दगुबाती से, लेकिन कोई रिश्ता ज्यादा नहीं चला। कुछ फिल्मों के सेट से ये खबरें आईं कि बिपाशा को सेट पर काम करने में दिक्कत होती थी। ऑल द बेस्ट की टीम ने बताया कि बिपाशा ने प्रमोशन से दूरी बना ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें फिल्म में प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं मिली।
कुछ डायरेक्टर्स ने कहा कि बिपाशा को स्क्रिप्ट और स्क्रीन टाइम को लेकर हमेशा शिकायत रहती थी। अब चाहे ये बातें सही हों या नहीं, लेकिन इससे उनकी इमेज प्रभावित जरूर हुई। बिपाशा बासु की कुछ बातों पर सोशल मीडिया में लोग ट्रोल भी करने लगे। एक बार उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उसी फिल्म में काम करूंगी जिसमें मेरा किरदार दमदार हो, वरना मैं प्रोजेक्ट्स को मना कर देती हूं। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। तो पिछले कुछ सालों में दमदार किरदार कहां थे? इसी बीच जब उन्होंने फिल्म हम शकाल्स छोड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती जो मुझे शर्मिंदा करे। डायरेक्टर साजिद खान ने इस पर नाराजगी जताई और कहा, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। 2015 तक आते आते बिपाशा की हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी। क्रीचर 3D बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। अलोन को लेकर बहुत हाइप था क्योंकि इसमें उनके साथ करण सिंह ग्रोवर थे, लेकिन फिल्म खराब कंटेंट की वजह से फेल हो गई। अब बिपाशा के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। OTT प्लेटफॉर्म्स तब उभर रहे थे, लेकिन बिपाशा को वहां भी कोई बड़ा मौका नहीं मिला। धीरे धीरे वो इवेंट्स, फंक्शंस और फिल्म ऑफर्स से गायब होती चली गई। सोशल मीडिया पर उन्होंने मोटिवेशनल कोट्स डालने शुरू किए और ट्रैवल फोटोज से अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। अलोन की शूटिंग के दौरान बिपाशा और करण एक दूसरे के करीब आए। 2016 में दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त ये शादी काफी चर्चा में रही, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बिपाशा अब एक्टिंग से पूरी तरह हटने वाली है। शादी के बाद बिपाशा ने लगभग फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने खुद कहा, अब मैं सिर्फ वही काम करूंगी जो मुझे अंदर से खुश करे। अब उनका फोकस था योगा, वेलनेस और फैमिली लाइफ। 2022 में बिपाशा और करण के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, डेवी। बिपाशा बासु ने सोशल मीडिया पर कई बार कहा, अब मैं सिर्फ वही करूंगी जिससे मेरी बेटी मुझ पर गर्व करे। आज जब OTT प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और दमदार महिला किरदारों का दौर है, तो सवाल उठता है, क्या बिपाशा बासु जैसे कलाकारों के लिए कोई जगह बची है? कुछ लोगों का मानना है कि बिपाशा बासु का दौर निकल गया है, उनका ब्रांड अब पुराना हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उम्र या दूरी कभी भी एक्टर की प्रतिभा को कम नहीं करती। सुष्मिता सेन ने आर्या से दमदार वापसी की। रवीना टंडन ने आर्यनक में लोगों का दिल जीता। माधुरी दीक्षित ने द फेम गेम से फिर से लोगों का ध्यान खींचा। तो फिर बिपाशा क्यों नहीं? उनके पास अब अनुभव है, परिपक्वता है, एक नया दृष्टिकोण है। वो एक माँ है और ऐसे किरदारों की मांग अब बढ़ रही है जो संवेदनशील और गहराई वाले हों। मैं अब सिर्फ वही काम करूंगी जो मेरी बेटी डीवी को मुझ पर गर्व करने का कारण दे। मैं तब तक किसी फिल्म या प्रोजेक्ट में वापस नहीं आऊंगी जब तक मुझे ऐसा रोल नहीं मिलेगा जो दिल को छू जाए। ये बयान साफ करता है कि बिपाशा बासु अब सिर्फ स्क्रीन पर आने के लिए स्क्रीन पर नहीं आना चाहती। वो मीनिंगफुल काम करना चाहती है जो उनके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे। मां बनना और पहचान का पुनर्निर्माण। बिपाशा अक्सर सोशल मीडिया पर मां बनने को लेकर बातें शेयर करती हैं। उनका हर पोस्ट इमोशनल होता है। एक महिला जो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, अब एक मां, एक पत्नी और खुद की पहचान को फिर से खोज रही है। वो अब पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव जैसे मुद्दों पर बात करती है। उन्होंने अपने शरीर में प्रेगनेंसी के बाद आए बदलावों को भी खुले तौर पर स्वीकार किया और अपनी रियल तस्वीरें शेयर की। ये साहस आज की दुनिया में रेयर है और यही उन्हें वापसी के लिए तैयार भी करता है। इंडस्ट्री उन्हें वापस क्यों नहीं बुला रही, ये एक कड़वा सच है। बॉलीवुड आज भी बहुत शॉर्ट मेमोरी रखती है। जो लगातार दिखता है वही टिकता है। बिपाशा पिछले कुछ वर्षों में किसी भी मेन स्ट्रीम इवेंट या अवार्ड फंक्शन में ज्यादा नहीं दिखी। नो नेटवर्किंग, नो PR मशीनरी, और इसी वजह से उनके नाम की चर्चा भी कम हो गई। लेकिन ये पूरी तरह से इंडस्ट्री की गलती भी नहीं। बिपाशा ने खुद भी इस फेज को चुना था। बिल्कुल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अब कहानियां एक्टर सेंट्रिक हो गई हैं। वहां स्टार पावर से ज्यादा परफॉर्मेंस का महत्व है। अगर बिपाशा चाहें तो एक दमदार वेब सीरीज, एक थॉटफुल बायोपिक या किसी रियल लाइफ स्टोरी से धमाकेदार वापसी कर सकती है। उनके पास वो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो नजरों में ठहर जाने वाली पर्सनैलिटी है और अब लाइफ एक्सपीरियंस भी है जो उन्हें एक यूनिक एज देता है। बिपाशा बासु के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। जब भी वो कोई थ्रो बैक पोस्ट डालती है, लोग कमेंट करते हैं, प्लीज कम बैक मैम, वी मिस यू ऑन स्क्रीन, यू वर द क्वीन ऑफ 2000s। ये बताता है कि लोगों के दिलों से उनका नाम अभी गया नहीं है। नया दौर, नया सफर,
क्या वह फिर से चमकेंगी? अब सवाल ये नहीं है कि बिपाशा चाहें तो क्या कर सकती है, सवाल ये है कि क्या उन्हें दोबारा वही हंगर महसूस हो रही है जो उन्होंने 2001 में महसूस की थी। क्या वो खुद को एक बार फिर बदलने, तैयार करने और एक नई पहचान गढ़ने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो बिपाशा बासु का दूसरा अध्याय बाकी है और यह अध्याय शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बिपाशा बासु की पूरी कहानी। एक सुपरस्टार जो चमकी, फिर गुम हुई, लेकिन जो आज भी एक पोटेंशियल कमबैक का चेहरा बन सकती है। क्या आप उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखना चाहेंगे? अगर बिपाशा कोई वेब सीरीज या फिल्म करती है तो आप फर्स्ट डे देखने जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बिग फाइट ऑफ बॉलीवुड, ब्लास्ट ऑफ।